हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कुकेटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KBS आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, कमेंट करें। करते हैं इसी के साथ क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। मतलब इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ऑप्शन ए नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो देखिए देवदार और चीड़ की लकड़ी जो है बहुत महंगी बिकती है। बात करें ये ओक, ये एक ऐसा पौधा है कि जिसकी जड़ें जमीन में 30 मीटर नीचे तक फैली होती हैं। बात करें नीम की तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीम। नीम एक ऐसा पौधा है जो जैविक कीटनाशक होता है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीम। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। जो गंगा एक्शन प्लान था हमारा वो किस उद्देश्य से लाया गया था, मतलब उसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है हमारे जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो जो गंगा एक्शन प्लान था इसका मकसद था कि गंगा की सफाई करना और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता। ये गंगा एक्शन प्लान का मकसद था। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारे मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो देखिए जो ग्रीन मफलर है वो है हमारा ध्वनि प्रदूषण से, यानी ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है। जो हमारे कच्चे आम होते हैं उन्हें हम कैसे पकाते हैं, कौन सा केमिकल है और किसके द्वारा कैसे पकाया जाता है। ऑप्शन है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। इनमें से एक ऐसा रसायन है जो कच्चे आम को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसके द्वारा हम कच्चे आम को पकाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा कच्चे आम को पकाया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। मतलब जो चरने वाले जो घास चरते हैं वो पशु वनस्पति को कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं। बीज प्रकीर्णन के द्वारा, मतलब बीजों का जो प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो देखिए जो घास चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को चुनकर चरना, यानी चुनकर चरते हैं तब उन्हें बदलते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, चुनकर चरना। क्वेश्चन नंबर 6, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। जो सिख धर्म है उसके संस्थापक निम्न में से कौन है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो देखिए जो सिख धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की संस्थापना की गई थी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मतलब जो मानव है, मनुष्य है, वो 2 पैरों पर चलता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ कौन सा है। ऑप्शन है हमारे शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, मतलब शरीर को अच्छी प्रकार से हम आधार दे सकते हैं, बेस दे सकते हैं।
ऑप्शन बी है शरीर का भार कम होना। ऑप्शन सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। या ऑप्शन डी अधिक तेज चाल। तो देखिए, दो पैरों से चलने का मतलब है कि जो हमारे हाथ हैं वो फ्री हो जाएंगे और जिस जिस तरफ हमारा दिमाग इशारा करेगा, मस्तिष्क इशारा करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब जो जैविक समुदाय है, जैविक समुदायों में समुदाय में प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन सा होता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर, इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी होते हैं द्वितीयक और सर्वाहारी होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? मतलब एक जीव जो है वो लाभ ले रहा है और दूसरी जीव को वो कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। सहभोजी, मृतोपजीवी, जो मृतोपजीवी उन्हें कहते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं, मृतोपजीवी, या सहजीवी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सहभोजी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर रहा है और अपना लाभ ले रहा है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सहभोजी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। मतलब 1953 में भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ कहाँ चली थी, किस किस के बीच चली थी? ऑप्शन है हमारे कोलकाता से अलीपुर के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से पुणे के बीच में, कोलकाता से दमदम के बीच में। तो देखिए, जो पहली ट्रेन चली थी भारत में वो मुंबई से ठाणे के बीच चली, यानी मुंबई का नाम पहले बम्बई था, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? जो महिलाएं हैं इंडिया में उनके लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है रिजर्वेशन की, वो कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो देखिए, जो महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में दी गई है, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल का मतलब है ना चलने वाला, अचल, कहीं भी चलने वाला ना हो, अचल जीव इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है काइटन, दूसरा है लीच, यूप्लेक्टेला, इक्नस। तो देखिए, जो अचल जीव है ना चलने वाला वो है हमारा यूप्लेक्टेला, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यूप्लेक्टेला जो हमारा वो अचल जीव का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? जो हमारा पृथ्वी तल है उस पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची है। ऑप्शन है हमारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान या उत्तर रेखा। क्या कहते हैं उसे? तो देखिए, उस रेखा को कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं
जो पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा है उसे। क्वेश्चन नंबर 14, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब एलपीजी जो गैस है हमारी, वो किसका संक्षिप्त रूप होती है? ऑप्शन है लोपेट गेम्स का, लोकल पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो देखिए जो एलपीजी का संक्षिप्त रूप है वो है ऑप्शन सी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता? इनमें से कौन सा दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन है हमारे हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो देखिए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता बताना है हमें। मतलब द्वितीय श्रेणी का, प्राथमिक श्रेणी का तो होता है हमारा, बकरी आ जाएगा इसमें। और द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है हमारा जो मांसाहारी हो, तो मांसाहारी कौन होता है? सांप। सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मतलब सन 1984 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उस समय भोपाल में गैस का रिसाव हो गया था। और जो गैस रिसाव हुआ था उसमें से एक खतरनाक गैस निकली थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है और वहाँ बहुत मौतें हुई इसी गैस के रिसाव के कारण, और बहुत ज़्यादा क्षति हुई हमारे देश के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत को अधिकतम हानि निम्न में से किस पर हुई या हुआ? मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि होती है? ऑप्शन है हमारे भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो हानि हो रही है वो दक्षिणी ध्रुव पर हो रही है, यानी ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम ह्रास हो रहा है ओजोन परत का। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? जो पहला घंटा होता है लोकसभा का उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल? तो देखिए जो लोकसभा के प्रथम घंटे की कार्रवाई होती है उसे कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल कहा जाता है। और जो लोकसभा के अगले चरण की कार्रवाई होती है उसे कहते हैं प्रश्नकाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शून्यकाल कहा जाता है लोकसभा की प्रथम घंटे की कार्रवाई को। क्वेश्चन नंबर 19, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है, वनों में रहने वाले जो जीव है उनका जो सुरक्षा के प्रति नियम बनाया गया वो कौन से बनाया गया? वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में। तो देखिए जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है वो हमारा 1972 में बनाया गया, पारित किया गया। ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, द ओरिजिन स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। मतलब ये एक बुक का नाम है द ओरिजिन स्पीसीज, जिसमें कि प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये किस वैज्ञानिक की किताब है? ऑप्शन है हमारे अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है या रॉबर्ट हुक की है। तो देखिए ये जो किताब है ये चार्ल्स डार्विन की है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। द ओरिजिन स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है?
मतलब भारत में जो प्रदूषण होता है उसे मापने के लिए कौन सी एजेंसी सक्रिय रूप से काम करती है? ऑप्शन है हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन सी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए जो प्रदूषण की जांच एजेंसी है वो है हमारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जो केंद्रीय जल आयोग है ये जल की गुणवत्ता के संबंध में कार्य करती है, और सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया में किसी भी चीज़ का सर्वे करना। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जो हमारी बायोडीजल की फसल है वो इनमें से कौन सी है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? तो देखिए जो डीजल बनता है बायोडीजल की फसल है हमारी जेट्रोफा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कपास से हमारे कपड़े बनते हैं, कॉटन वगैरह ये, और गन्ना जो होता है ये चीनी बनाने का काम आता है, आलू हमारा सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? मतलब ये जो विधियां हैं इनमें से सबसे उपयुक्त विधियां वो कौन सी विधि है? विचार गोष्ठी एवं सुलेख, वृत्तलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो देखिए जो शिक्षण विधि है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी हमारी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। पहले विचार गोष्ठी कीजिए, विचार करिए और कार्य योजना करिए उसका। तो ऑप्शन सी जो हमारा में वो करेक्ट हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर 24, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे रासायनिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो देखिए जो हमारा इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें क्या होता है, जो चक्र होता है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 25, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जिससे हम वायु का दाब मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है बैरोमीटर। पहला ऑप्शन क्या है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो देखिए ये हमारा थर्मामीटर जो होता है ये टेम्परेचर नापने का काम आता है, बुखार या टेम्परेचर, और सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से नमी या आर्द्रता मापते हैं, और जो बैरोमीटर है ये वायु दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? मतलब दो कौन सी गैसें हैं जो हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब 99%? ऑप्शन ए हमारा ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, और ऑर्गन एवं ओजोन। तो देखिए जो वायुमंडल में मिश्रण है दो गैसों का देखते हैं वो है हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें देखना है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जो है ये हमारे वायुमंडल में 99% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। देखिए प्रतिभा देवी जो पाटिल हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला रही थी, और जो पहली IPS अफसर है वो है किरण बेदी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किरण बेदी जो है ये पहली महिला IPS है। क्वेश्चन नंबर 28, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जिससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा
फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या पैराग्राफ। तो देखिए सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन, बी कम्प्लेक्स, पैरासिटामोल। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ज्वर नियंत्रण में हम आमतौर पर जो औषधि दवाई है उसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं तेज बुखार में। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, मतलब ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन है हमारे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सन या इथाइलिन। तो देखिए फलों को पकाने में इथाइलिन जो होता है इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जो इथाइलिन पादप हार्मोन है इसके द्वारा ही हम फलों को पकाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इथाइलिन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया होगा कि कंटेंट कैसा है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।